चलिए अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इसमें, हम सबसे पहले ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी एक फार्मूला आप याद किए थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो एक्स हमेशा नहीं होता है। ये तब एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक होता है, तभी ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फटाक से इस x को देख के x लिख देना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 17π/3 को फटाक से आप 17π/3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 17 गुने π/3 का मतलब 60 डिग्री और फिर 17 छके 102, तो ये 1020 डिग्री हो जाएगा। जबकि ये साइन इनवर्स इस बात को अपोज करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है तो ये रेंज जो है इस फंक्शन का इसी पे डिपेंड करता है। अंदर कुछ भी साइन इनवर्स ऑफ k कुछ भी हो, ये वैल्यू तो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे इंटरचेंज करना होगा। क्या करना होगा, देखो वही चीज़ देख रहे हैं हम लोग, बनाने का क्या तरीका होगा। हमें इस x को, ये अंदर वाली क्वांटिटी को अपने इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच में लाना होगा बिना क्वेश्चंस को चेंज किए। तो क्या करेंगे हम साइन इनवर्स साइन 17π/3 है, इसको ऐसे सोचेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, और इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 18, 3 5 15, 3 छके 18, 6 पाई लिख देंगे। 18 ज़्यादा हो गया तो -1π/3 घटा देंगे। अब आप एलसीएम लिख के देख लो, ये आ जाएगा 6 दिया 18 में से गया 17π/3, तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6π-θ। तो आपको पता होगा कि 6π-θ का मतलब होता है कि ये इवन पाई का जगह होता है। तो इवन पाई में से अगर कोई चीज़ घट रहा है, इवन पाई में से अगर कुछ चीज़ घट रहा है तो ये आएगा इसमें, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये -साइन π/3 के बराबर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहता है तो उस माइनस को हम बाहर खींच सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 ये हो गया। अब बताइए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 में जो x आया हुआ है वो हमारे इंटरवल में आ चुका है, तो जवाब मिला हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर रहेगा और उसका आंसर हो जाएगा π/3। इसका मतलब ये पूरा इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू π/3 है, ये आंसर हुआ, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चंस बनाते हैं, तब उसको बनाएंगे। इस क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि अभी भी हमारा जो कॉस इनवर्स का रेंज है वो वैल्यू जो है अंदर वाला वो x के बराबर तो होगा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर x तो होगा, लेकिन x कब होगा ये x के बराबर बने, यही वाला हूबहू जब x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज यही होता है 0 से पाई, तो निश्चित रूप से ये अंदर वाले के बराबर तो होता है, लेकिन कॉस इनवर्स डिसाइड करेगा कि भैया हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 से पाई होता है तो ये वैल्यू कभी भी 0 और पाई को क्रॉस नहीं करेगा। और सॉरी, ये कॉस इनवर्स ऐसे लिख दिए हैं, यहाँ कॉस है ना, एक्चुअली निकालना है आपको वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 59π/6 का, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अब एक बात बताइए, अगर आप इस आंसर को 59π/6 लिखते हैं तो गलती क्या हो जाएगा कि 59 गुने 30 डिग्री हो जाएगा, और आप समझ रहे हैं कि ये एंगल 0 और 180 डिग्री के बहुत बाहर है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, वही रूल है, वही बनाने का रूल है, 6 का टेबल पढ़ते जाइए। तो कॉस इनवर्स ऑफ 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 6 9 54 और 6 10 में 60, तो कितना होगा 6 9 54 9 पाई और 6 10 में 60 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 14 में 60, 1 घटाने से मिल जाएगा π/6। तो एलसीएम लेके देख लीजिए, 10 छके 60 में से 1 गया 59π/6 आ ही जाएगा। चलिए, अब हमको पता है कि कॉस वाले एंगल में अगर इवन पाई हो तो वो एंगल पहुंचता है यहाँ इस जगह पे, क्योंकि ये इवन पाई का जगह होता है।
10 पाई 15 10 पाई 18 पाई 20 पाई 50 पाई 100 पाई का ये जगह है, उसमें से आप कुछ घट रहे हैं तो आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। अब तो हमारा पाई बाई 6 हमारे रेंज में आ गया 0 और पाई के बीच में, तो अब आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। मतलब इस पूरा इंटायर एक्सप्रेशन का आंसर है पाई बाई 6, न कि 59 पाई बाई 6, है ना? ये आंसर है, ये नहीं है। अब आते हैं इस पे, इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए। इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लिख दिया है, 2 पाई बाई 3 उस तरह लिखा रहता तो हम बना लेते। तो अब आज आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, या फिर ये समझना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का रेंज आपको तो पता है कि साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक जाता है ना? अब आपको ये पता है कि पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1.57, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14/2, काट के देख लीजिए 1.57 होगा। इसका मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बराबर तब होता है जब x बिलोंग्स करता है -1.57 से 1.57 तक। ठीक है, ये चीज़ होता है। जब पाई बाई 2 में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, जब नंबर में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। तो अब 10 तो हमारा काफ़ी दूर है भैया, 1.57 के काफ़ी दूर है। नहीं, कहाँ 1.57 और कहाँ 10। तो ये फटाक से कुछ लोग 10 लिख जो देते हैं, वो गलत लिखते हैं। तो फिर इसको कैसे बनाए भैया? तो इसको बनाने के लिए हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि हमारा एंगल ये 10 ज़्यादा है, इसमें हमको कुछ घटाना पड़ेगा तब हमारा काम बनेगा। तो अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि साइन वाले एंगल में, कौन वाले एंगल में भैया? साइन वाले एंगल में हम अगर इवन पाई घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं तो उससे उस एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अगर हम इवन पाई घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि साइन पाई बाई 3 है, इसका वैल्यू निकालना हो, या फिर साइन पाई बाई 3 प्लस 2 पाई निकालना हो, या फिर साइन हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, कि साइन में अगर हम 2 पाई जोड़ दें, इवन पाई जोड़ दें या घटा दें, इवन पाई का मतलब 12 पाई भी जोड़ दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12 पाई इवन घटा भी देते हैं तो भी उसका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन पाई बाई 3 का जो वैल्यू √3/2 होता है अभी भी वही होगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि इवन पाई का जगह ये है, तो 12 पाई से आप यहाँ आइएगा। अगर देखिए -12 पाई पहले प्लस वाला देख लीजिए, 12 पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो ये घूम के ऐसे घूमते होंगे यहाँ पे कहीं 12 पाई पे यहीं पे आए होंगे। हमारे पास 12 बार घूमने की जगह नहीं है, नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे जोड़ के आइएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन इवन पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्लियर होना चाहिए। अब अगर 12 पाई घटा दिए तो अब उल्टा घूमिएगा। अब डायरेक्शन आपका बस ये हो जाएगा, ऐसे घूमिएगा, ऐसे, और लास्ट में जो है आप ऐसे घूम के, है ना, ऐसे घूमते हुए 12 पाई इधर आइएगा, और फिर प्लस में पाई बाई 3 करिएगा तो फिर पीछे आइएगा। तो इससे भी आप क्लियरिफाई हो गया कि फर्स्ट की क्वाड्रेंट में है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि हमारे रेंज में तो ये वैल्यू है 1.57 से 1.57, तो उसको अपने रेंज में लाने के लिए हमें कुछ देर के लिए रफ वर्क करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि 10 में से अगर 4 पाई घटाते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। 10 में से 4 पाई घटा के देखते हैं क्या होता है। तो कहोगे कि भैया 10 में से 4 पाई घटाई कैसे? तो हम कहेंगे कि भैया तुम पाई का वैल्यू रख लो, 4 गुना 3.14 कर लो। चलो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है हमें और समझाना अच्छा। चलिए, तो अब हमको 4 पाई का वैल्यू निकालने के लिए 3.14 में 4 का गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौके के 16 और 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 1 5 4 तिया 12, 12.5।
अब 10 में से 12.5 घटा है नहीं, तो 10 में से 0 घटाइए तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये दशमलव होगा, ये 2 होगा, ये 1। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको आया। सॉरी घटा रहे थे ना, तो ये 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 2.5। अभी भी जो है आप जो है माइनस में आइएगा और ये ज़्यादा हो गया, इसके पार हो जाएगा, तो हम जो है ये कह सकते हैं कि 3 पाई घटाएंगे तो कहीं काम बन सकता है। तो 3 पाई घटा के देखते हैं, भले इवन पाई नहीं हो लेकिन घटा के देखते हैं, उसका भी हम रूल आपको बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन पहले ये देखिए कि 3.14 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 3 और 1 4, 3 तिया 9, ये हुआ। अब 10 में से अगर आप 9.42 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 0। अब ये तो हमारे रेंज में आ जाएगा। देखिए मतलब कि आपको 3 पाई ही घटाना है। ये एक्चुअली वैल्यू किसका है, ये जो वैल्यू है आपका 3 पाई का ही है, क्योंकि पाई का और 3 का गुना हुआ है तो 3 पाई का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये तो क्लियरिफाई हो गया कि साइन इन्वर्स, साइन जो 10 था हमारा, इसका वैल्यू जो निकालना था, उसमें अगर हम देखें ध्यान से, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 10, तो हमारा काम कब बन रहा है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन और 10 में से क्या घटाना है, 3 पाई। लेकिन क्या साइन 10 माइनस 3 पाई, साइन 10 माइनस 3 पाई हमारा साइन 10 के बराबर भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप साइन 10 के जगह पे साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई लिख रहे हैं, ये तो सेम है। तो ये चीज़ अगर ये चीज़ के बराबर होगा तभी ना उसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले ये भी चेक करना पड़ेगा हमें, नहीं तो चेक करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे चेक करना होगा। ऑड पाई का जगह आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़िए मेरे लेक्चर में, ठीक है ना। अभी तो नहीं डाले हैं लेकिन डालेंगे कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर नहीं भी जानते तो याद रखिए कि ऑड पाई का जगह होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो -3 पाई का मतलब होता है कि यहाँ से घूमना उल्टा शुरू करिए, एंटी क्लॉक वाइज नहीं बल्कि क्लॉक वाइज, ऐसे घूमिए। अब बस ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में एक बार घूम के ये रखिए याद कि हम एक्चुअली यहाँ पे हैं नेगेटिव के चलते। सॉरी गलत बोल रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो क्लॉक वाइज होता है ना, ये तो क्लॉक वाइज होता है घड़ी, सॉरी ये तो एंटी क्लॉक वाइज होता है। क्लॉक वाइज चलना है ना -3 पाई का वजह से, ये गलत बोल रहे हैं। हमें कैसे चलना है, क्लॉक वाइज चलना है। और क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में चलना है। घड़ी का दिशा कौन है, 12, 3, 6 ऐसे चलना है। तो सही है ना, ऐसे चलना है। तो ऐसे जाके आप यहाँ पे हैं दो। देखिए अब ये मत कहिएगा कि सर, अब सोचिए कि एक बार 1 पाई 2 पाई 3 पाई हम ठीक हैं, लेकिन अगर मान लो आपको 101 पाई जाना होता तो आप 101 बार घूमते नहीं ना। तो बस ये दिमाग में अपने कॉमन सेंस से रखिए कि हमको यहाँ आना है, डायरेक्शन याद रखना है कि ऐसे घूम रहे थे। तो एक बार भी घूम के बस यहाँ पे आ जाइए तो ठीक है। और उसमें यदि आप 10 जोड़ रहे हैं तो कुछ जोड़ रहे हैं, सोचिए तो कुछ जोड़ रहे हैं प्लस में, तब डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि माइनस रहता है तो और उसे अब सपोर्ट करता है। +10 है, -3 पाई +10 है तो अपोज करेगा। तो आप किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -sin10 के बराबर आएगा, और ये वैल्यू तो sin 10 के बराबर है। तो आप क्या कर दीजिए कि एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। नहीं, एक माइनस आप यहाँ लगा दीजिए, तब जाके अब निकालिएगा जब वैल्यू। तो एक काम कीजिए, अब यहाँ से एक और तरीका से, यहाँ से तो डायरेक्ट समझ ही गए, नहीं तो ऐसे समझ जाते। देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि ये माइनस को अंदर भेजिए। जब अंदर भेजिएगा तो साइन ऑफ 3 पाई -10 होगा। अब साइन 3 पाई -10 का वैल्यू बताइएगा क्या होगा। तो साइन 3 पाई के लिए आप 3 पाई तो अब प्लस में हो गया, तो आप उल्टा घूमिएगा, ऐसे घूमिएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज तो यहाँ पे है। और -10 करिएगा तो इसमें आइएगा, क्योंकि 3 पाई का तो जगह यही होता है, ऑड पाई का, उसमें कुछ घटा रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है।
तो अब साइन 10 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अब आप इस चीज़ को समझिए कि साइन 10 के जगह पे हम साइन 3 पाई माइनस 10 रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, और भी कुछ लिख सकते थे, लेकिन ये हमारे रेंज में हमको पता है कि इसका जो वैल्यू आएगा 3 पाई माइनस 10 का वो आएगा -0.58 और -0.58 -1.57 और 1.57 के बीच में है। तब जो है हम इस चीज़ को ये x की तरह ट्रीट करेंगे अब, और x अगर हमारा 1.57 से 1.5 के बीच में है तो वो x के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर 3 पाई माइनस 10। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 ना हो के बल्कि 3 पाई माइनस 10 है। ये आंसर है आपका। तो इतना पकड़ बेलना का पड़ता है। तो अब हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको, बना के रखिए आप। जैसे 10 इनवर्स ऑफ 10 3 का वैल्यू निकालना हो। चौथा क्वेश्चन हो आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 का वैल्यू निकालना हो। पांचवा क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 का वैल्यू निकालना हो। ये सब निकाल के आप रखिए, ठीक है। अगले वीडियोज़ में हम इसको बना भी देंगे और समझा भी देंगे।